हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहे RIMC, RMS, सैनिक स्कूल जैसे सभी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में जनरल नॉलेज मेंशन्ड है और जनरल नॉलेज में भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं 1 से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं और ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। तो आप अगर अब उन सभी को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे और 5 स्टेट्स में इलेक्शंस के बाद जब रिजल्ट आया तो नए नए CM वहां पे बनाए गए हैं। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन सभी स्टेट में किन्हें CM बनाया गया है, आप उन्हें याद रखें। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट फोटो आप देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश MP के CM मोहन यादव जी हैं। जबकि इसी के साथ मैं बात करूंगा सेकंड इमेज में, तो सेकंड इमेज में आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़, यानी कि CG मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। तो छत्तीसगढ़ के जो CM यहाँ पे हैं वो हैं विष्णुदेव साई जी। जबकि थर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे RJ राजस्थान का इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। और राजस्थान की अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो राजस्थान के रीसेंट जो नए CM बनाए गए हैं वो है भजन लाल शर्मा। एंड नंबर 4 पे आप देख रहे हैं मिजोरम। तो मिजोरम के जो नए CM बनाए गए हैं उनका नाम है लल्दू होमा। एंड तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना के जो नए CM बनाए गए हैं उनका नाम है रेवंत रेड्डी या AR रेड्डी भी आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है अपकमिंग सभी एग्जाम्स में आपके लिए, क्योंकि 5 डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शन हुए और उन सभी के इलेक्शन में जो रिजल्ट आया है वो ऑब्वियस है कि आपके एग्जाम को अफेक्ट करेगा। तो इसे आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली लर्न करेंगे। नेक्स्ट थिंग, चूंकि जब आप सैनिक स्कूल वगैरह का एग्जाम देते हैं तो आपने कई बार देखा होगा यूनेस्को रिलेटेड चीज़ें आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो देखिए रिसेंटली गुजरात का जो गरबा डांस है, आप सभी जानते हैं इस डांस के बारे में, इसे यूनेस्को ने अपने रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है वो इंटैंगिबल कल्चरल हेरिटेज की है। तो यूनेस्को ने रिसेंटली इंडिया के गरबा डांस को, जो कि बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता है, उसे अपने इंटैंगिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट थिंग, ये कब किया गया, तो इनकी मीटिंग चल रही थी बोत्सवाना में कसाने नाम के प्लेस पे, वहां पे इन्होंने ये फैसला लिया है। अगले न्यूज़ में हम बात करेंगे डिफेंस रिलेटेड एक एक्सरसाइज की। तो देखिए डिफेंस एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो देखो 45 इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं वो वियतनाम के हनोई पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग वियतनाम के साथ एक डिफेंस एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसका नाम है विनबेक्स 2023। तो याद रखिएगा, आप याद रखिएगा क्या कि आपको वियतनाम हनोई में इंडियन पर्सनल्स, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल गए थे एक डिफेंस एक्सरसाइज के लिए, और जो डिफेंस एक्सरसाइज उन्होंने कंप्लीट किया उसका नाम क्या है, विनबेक्स। नेक्स्ट न्यूज़ पे आता हूं। इंडिया का अब तक का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसका नाम है बाराकूडा। क्या नाम रखा गया है? बाराकूडा नाम रखा गया है। ये इंडिया का अब तक का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट होने वाला है। मतलब इसकी छत पे यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए गए हैं जिसके थ्रू ये अपनी बैटरी को रिचार्ज करता है और उनसे ये यहाँ पे चलता है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैकेनिज्म के रूप में ये काम करता है।
कहाँ पे? तो केरला के अलापुजा में इसे लॉन्च किया गया है। इसे बनाया किसने है? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स एंड नवाल्ट नाम की जो कंपनी है उन्होंने इसे मिलकर बनाया है। किस किसने? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स एंड नवाल्ट नाम की जो कंपनी है उन दोनों ने मिलकर इसे बनाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी याद रखना है कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की प्लानिंग है इसी बैराकूडा को मुंबई में लॉन्च करेंगे और मुंबई में इसे सौर शक्ति के नाम से लॉन्च किया जाएगा। तो याद रखना, बैराकूडा इंडिया का फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है। कहाँ लॉन्च किया गया? केरला के अलापुजा में इसे लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगली न्यूज़ की बात करें, इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं श्री अनुराग सिंह जी ठाकुर, इन्होंने रिसेंटली खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभारंभ कर दिया है न्यू दिल्ली में। देखिए, आप सभी जानते हैं खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इंडिया में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ताकि लोगों को स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बढ़ावा दे सकें। अब यहाँ पे ये गेम्स कौन से हैं? पैरा गेम्स हैं। और पैरा गेम्स उन गेम्स को कहते हैं जहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन्स जो हैं, दिव्यांग पर्सन्स जो हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पैरा गेम्स के रूप में कहते हैं। तो याद रखिएगा, पैरा गेम्स कहाँ पे? दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सो स्टूडेंट, अभी तक अगर आप हमारे साथ रेगुलर बने हुए हैं तो आई होप आप सभी को ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे। इन्हें लाइक करना मत भूलिएगा, डेफिनेटली इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे हमारी हेल्प होती है, हम मोटिवेटेड होकर आपके लिए रेगुलर सेशंस ऐसे ही अपलोड कर सकते हैं। सो अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे वो RIMC हो, RMS हो, सैनिक स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, या इस टाइप के किसी भी अदर स्कूल एंड कॉलेज एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बट उसके पहले सेशन को आपने लाइक डेफिनेटली करना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिलेटेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया है। हालांकि इन्होंने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही इसे लॉन्च किया है। तो इसके अंदर क्या किया जा रहा है? इसमें सभी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम करें। 2047 जब इंडिया के आज़ाद हुए 100 ईयर्स हो जाएंगे, उस टाइम पीरियड तक हम लोग क्या करेंगे? इंडिया को डेवलप्ड बना देंगे। उसके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ऐसे ही आप सभी जानते हैं 4 दिसंबर के दिन हम लोग नौसेना दिवस या नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 4 दिसंबर क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेवी डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रिब्यूट किया और महाराष्ट्र के रायगढ़ फोर्ट के पास इन्हें ट्रिब्यूट किया गया है। अब आप बोलेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज को क्यों? क्योंकि इंडियन नेवी का ओरिजिन इनके समय से ही हुआ माना जाता है, इस वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रिब्यूट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आता है कंचना देवी से रिलेटेड। ये पहली महिला ऑफिसर हैं जिन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन का। यानी कि इंडिया में फॉरेस्ट रिलेटेड जो रिसर्च वर्क होते हैं, एजुकेशन रिलेटेड जो वर्क होते हैं, उनके लिए डायरेक्टर जनरल किन्हें बनाया गया है? कंचन देवी को यहाँ पे बनाया गया है। और ये पहली वुमेन ऑफिसर हैं जिन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इस डिपार्टमेंट में। दूसरी चीज आप याद रखेंगे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट बहुत छोटे छोटे से न्यूज़ हैं आपके साथ, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस की एक मेंबर हैं जिनका नाम है महुआ मोइत्रा। इन्हें रिसेंटली लोकसभा से एक्सपेल कर दिया गया है। इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि ये कैश के बदले में क्वेश्चंस वगैरह कंडक्ट कर रही थी एंड ऑल दैट। तो आपको बस इतना याद रखना है, लोकसभा से रिसेंटली किन्हें एक्सपेल किया गया, तो महुआ मोइत्रा जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। और किन से बिलोंग करती है? तृणमूल कांग्रेस से ये बिलोंग करती है। ऐसे ही 28th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला
देखो किसका है ये, केरला का है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया, केरला में इसे शुरू किया गया। ऐसे ही आपको याद रखना है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, महालक्ष्मी स्कीम इनॉग्रेट किया। और आपको जानकर बड़ा ही यूनिक फील होगा कि महालक्ष्मी स्कीम के थ्रू ये वुमेन्स को तेलंगाना की जो स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट की बसेस होती है, मतलब तेलंगाना गवर्नमेंट की जो सरकारी बसें होती हैं, उनमें वुमेन्स को फ्री में ट्रैवल करने की कैपेबिलिटीज ये देने वाले हैं। तो महालक्ष्मी स्कीम तेलंगाना की है, जहां पे वुमेन्स को फ्री में ट्रैवल करने में हेल्प किया जाएगा। ऐसे ही भूटान के एक ऑथर हैं जिनका नाम है सीरिंग ताशी। देखो टी इनके में साइलेंट सा होता है, सीरिंग ताशी इनका नाम है। इन्हें रिसेंटली साहित्य अकादमी का प्रेमचंद फेलोशिप दिया गया है, साहित्य अकादमी का प्रेमचंद फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट थिंग, अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, जेवियर मिलेई यहाँ के नए प्रेसिडेंट जो हैं वो बन गए हैं। अगली न्यूज़ की अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू इनॉग्रेट किया राजगढ़ फोर्ट में, ठीक है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। तो याद रखेंगे राजगढ़ फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड है और इनका एक स्टैचू जो है वो अनवील किया गया है। इंडिया को री इलेक्ट कर लिया गया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हाईएस्ट वोट टैली। इंडिया को बहुत ज़्यादा वोट मिले थे, सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, और इस तरीके से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आता है वर्ल्ड एड्स डे से रिलेटेड। तो 1 दिसंबर को आप सभी जानते हैं हर साल की तरह हम लोग एड्स के प्रिवेंशन के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए यहाँ पे एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं 1 दिसंबर के दिन। इस दिन का थीम रखा गया था लेट कम्युनिटीज लीड, लेट कम्युनिटीज लीड इस साल का इसका थीम रखा गया था। यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने होस्ट कर रहे हैं 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और कोप 28 की मीटिंग को, जो बेसिकली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ से रिलेटेड। जगदीप धनखड़ ने रिसेंटली इनॉग्रेट कर दिया है 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल को। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल को कहाँ पे, केरला के तिरुवनंतपुरम में इसे इनॉग्रेट किया गया है। एंड इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को देहरादून में इनॉग्रेट कर दिया है। तो ये सारे ही न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंस रखते हैं। ऐसे ही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, शॉर्ट में हम BCCI कहते हैं, BCCI ने ये अनाउंस किया है कि राहुल द्रविड़ को रीअपॉइंट किया गया है एज द हेड कोच ऑफ इंडियन टीम। युगांडा अभी तक क्रिकेट में नहीं थी, लेकिन अब युगांडा की टीम भी ICC के मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में पार्टिसिपेट करेगी। 2024 का ICC का मेंस T20 वर्ल्ड कप कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, युगांडा भी अब उसमें एक नई टीम के रूप में पार्टिसिपेट करने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, R वैशाली इंडिया की 3rd फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं आफ्टर कोनेरू हम्पी एंड D हरिका। तो इंडिया की 3rd फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर कौन है, R वैशाली। नेक्स्ट, जर्मनी ने रिसेंटली फीफा के अंडर 17 वर्ल्ड कप को जीत लिया है। ठीक है, जर्मनी ने फीफा के अंडर 17 वर्ल्ड कप को जीत लिया है, इन्होंने फ्रांस को हराया था। ऐसे ही इंडिया ने T20 इंटरनेशनल का जो फाइनल मैच है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीतते हुए पूरी सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। तो इंडिया ने क्या जीत लिया, T20 इंटरनेशनल का 5 मैचेस की सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया से हम जीत चुके हैं। ऐसे ही नोवाक जोकोविक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है,
किस स्पोर्ट्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। सो नोवाक जोकोविक ने इस साल के एंड में नंबर 1 जो है स्पॉट हासिल किया है, ठीक है, और लगातार 8वीं बार ये मुकाम हासिल किया है। ऐसे ही लियोनेल मेसी जो हैं, इन्हें टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023 के लिए चूज कर लिया गया, कि इन्हें लायनल मेसी को टाइम्स मैगजीन के एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023 के रूप में इन्हें सिलेक्ट कर लिया गया है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। विदिन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिस्पॉन्स किया जाएगा। और ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे हम अवेलेबल हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नंबर 7737653468 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।